हेलो गाइस, वेलकम टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ क्लैट कि क्लैट के लिए कौन से सेक्शन में से कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिल जाएगी, वो टॉपिक्स मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग बुक्स और रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने आपको, क्योंकि बहुत सारी बुक्स आप मार्केट में जाके खरीद लोगे और उसके अंदर ये टॉपिक्स दिए होंगे जो कहेंगी कि क्लैट के लिए बुक्स हैं, बट वो आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि ये वीडियो मैंने एनालाइज करने के बाद बनाई है क्लैट की PYQ, उसको मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को चेक किया है आपके लिए। जो क्लैट कंसोर्टियम की गाइडलाइन है जो कंडक्ट करते हैं इस एग्जाम को, उनकी गाइडलाइंस को समझते हुए अपने एक्सपीरियंस के साथ इतने सारे बच्चों को जब मैंने हेल्प किया है NLUs में एडमिशन लेने के लिए, वो एक्सपीरियंस को साथ में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैटर्न ऑफ द एग्जाम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मार्क्स का ही ये पेपर है। 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको पेपर करने के लिए। 120 क्वेश्चंस 1 मार्क की, 0.25 मार्क्स की आप नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो मार्क्स कट होंगे, अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो मार्क्स कट नहीं होंगे। मतलब करेक्ट आंसर देते हो तो +1 मिलेगा, बट अगर आप लीव कर देते हो, क्वेश्चन को स्किप कर देते हो, तो ना तो प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। रॉन्ग आंसर पे 0.25 मार्क्स जरूर कटेंगे। फिर उसके बाद आता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है कि इस सेक्शन में से इतने क्वेश्चंस आएंगे तो उसके हिसाब से आप टाइम दोगे। इंग्लिश के अंदर 22 to 26 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 28 to 32, लीगल रीजनिंग 28 to 32, लॉजिकल रीजनिंग 22 to 26, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10 to 14 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। उसके बाद आता है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश की मैं यहाँ पर आपको जैसे कहा था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मेन है। तो अगर मैं आपको क्लैट का क्वेश्चन पेपर दिखाऊं जो मेरे सामने है बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही दिखेंगे। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूरे इंग्लिश के सेक्शन में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्वेश्चंस दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में टाइप ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट जो है यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करी हुई है आपको। ठीक है, इसका आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पर अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच और कंक्लूजन, ये आपको स्टडी कर जाना है। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो ऊपर मैंने मेंशन कर दिया, तो ये दो बार हो गया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको प्रिपेयर करने हैं एंड यहाँ पर यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन में क्या रखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व करना है पहले। हाउ टू सॉल्व में क्या करोगे, हर रोज एक टाइप उठा लोगे। ठीक है, मैंने PDF प्रोवाइड किया हुआ है loggery.com पे, वहां पर जाके पढ़ोगे कि ये मेन आइडिया वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, गूगल करोगे। ठीक है, और खुद के नोट्स बनाओगे, फिर वो क्वेश्चन टाइप सॉल्व करोगे। स्टेप 2 क्या होगा, अप्लाई, प्रैक्टिस करोगे कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उनको प्रैक्टिस करोगे, अप्लाई करोगे, और रीजन, करेक्ट रीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट रीजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टेप 3 में क्या होगा, एक दिन आएगा जब आपके ये सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, फिर आप फुल फ्लेज्ड फुल RC सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 RCs 4 to 5 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर आप टाइम का कोई बाउंडेशन लेके नहीं चलेंगे, जितना टाइम लगता है लगने दो। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन आने लग जाएंगे। फिर स्टेप 4 पे आप जाओगे जहाँ पर आप 25 मिनट्स में, 20 to 25 मिनट्स में 4 RC सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, जिसमें आंसर तो करेक्ट होना ही चाहिए, बल्कि आपका जो रीजन है वो भी करेक्ट होना चाहिए, और स्पीड पे भी आप फोकस करेंगे। देखिए, अगर आप शॉर्टकट मारेंगे इन लेवल्स के अंदर तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत बच्चे इंटरव्यूज देख लेते हैं टॉपर्स के और डायरेक्टली ये लास्ट स्टेप पे चले जाते हैं और ये वाले स्टेप्स को मिस कर देते हैं, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलेबस तो समझ ही लिया, बल्कि हमने ये भी समझ लिया कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, ना वोकैबुलरी कैसे होगी। देखिए, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट के एग्जाम में। वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि वोकैब कैसे इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपको, क्योंकि अगर वोकैबुलरी आती है तभी वो क्वेश्चन टाइप को अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है ना, तो मैं दिखा देती हूँ आपको कोई वोकैब वर्ड। देखिए, ये इंग्लिश का सेक्शन मैंने खोला हुआ है यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें वोकैबुलरी,
यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वोकैबुलरी जो फॉलो करो वो न्यूज़पेपर में से फॉलो करो, एंड नॉट ओनली वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी क्या होते हैं? जो वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता, और ये जो मेनली वर्ड्स होते हैं ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे। तो द हिंदू आप फॉलो करोगे ही करोगे, उसके बिना आपका क्लैट नहीं क्लियर होगा। ठीक है, वो आप चाहे फॉलो कर लो एजुगिरी के एनालिसिस में से, जहाँ पर मैं आपको हर रोज़ द हिंदू समझा रही हूँ, आपके नोट्स बनवा रही हूँ। अगर आपके पास हर रोज़ टाइम देने का टाइम नहीं है तो आप loggery.in से लेक्चर्स खरीद के, क्लासेस मंथली जो होते हैं वो खरीद के करेंगे। तो ठीक है, वहाँ पर आपको वोकैबुलरी तो फॉलो करनी है, प्लस आपको क्या फॉलो करना है, प्लस आपको जो न्यूज़ में चल रहा है अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स, वो टॉपिक्स जो हैं बहुत बहुत सेम आपको मिलेंगे आरसीज के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे वर्ड्स यूज़ करे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स जो होंगे आपके, ये इंग्लिश सेक्शन में आपको दिखा रही हूँ क्लैट का। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा तो आपको आसान रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे ट्रेडिशनल टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स और जो ऐप बेस्ड टैक्सी प्रोवाइडर्स हैं, उनकी जो चीज़ चल रही है कि कितना पैसा लेना चाहिए कितना नहीं, उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर आपको टॉपिक्स बाद में आपने पढ़े हुए हैं न्यूज़पेपर में, आपको टॉपिक्स के बारे में पता है, तो आरसी सॉल्व करना ईजी है। एंड वैसे ही अगर हम वोकैबुलरी देखते हैं तो वोकैब वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं। ठीक है ना। वोकैब वर्ड्स नॉट ओनली इन इंग्लिश, जैसे प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, ये टर्म बहुत बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, तो इसके ऊपर पैसेज बहुत बेस्ड है। अगर आपको मीनिंग पता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, हैमलेट वर्ड है, ठीक है, क्या है, न्यूज़पेपर में बार बार हम पढ़ते हैं इन वर्ड्स को। तो यस, आपको अपनी वोकैबुलरी बनानी है, और इसके लिए बेस्ट पार्ट इज कि आप ये सोचो कि मुझे 5 वर्ड्स डेली निकालने हैं न्यूज़पेपर में से। वोकैबुलरी के वर्ड्स कैसे निकालने होते हैं, इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसे मैंने बताया वैसे स्टडी करना है। वोकैबुलरी की लिस्ट बनानी, वीकली लिस्ट बनानी है 7x5। ठीक है, आपके 35 वर्ड्स हो जाएंगे पर वीक के, और हर वीक के आपके 35 वर्ड्स हैं, वो आपको रट्टा मारते जाना है, और वो न्यूज़पेपर में से होने चाहिए, ऐसे कोई भी रैंडमली नहीं उठाने चाहिए, न्यूज़पेपर में से होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमें ग्रामर पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारी क्लैट की बुक्स में ग्रामर दी हुई है। नहीं, हमको ग्रामर नहीं पढ़नी है। अगर मेरा सारा सिलेबस हो जाता है और उसके बाद मेरे पास टाइम है तब मैं पढ़ूंगी, क्योंकि शायद 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए कभी, पर मेजर मेरे पोर्शन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस तब पढ़ने हैं, वेरी लेस चांसेस है इस टॉपिक के जब मेरा सारा सिलेबस खत्म हो, करंट अफेयर के कुछ बचा ही नहीं है तब। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, नॉर्मन लुइस बुक नहीं पढ़नी है, वोकैबुलरी के लिए नहीं पढ़नी है। ठीक है, लर्निंग वोकैबुलरी लिस्ट, कोई फायदा नहीं है, न्यूज़पेपर बेस्ड वोकैबुलरी करोगे तभी फायदा होगा। स्टडिंग ग्रामर फॉर, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, नहीं करना है। बहुत सारी क्लैट की बुक्स में ये दिया हुआ है, बट आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आप एक लॉगरन है, आपको करेक्ट सिलेबस पता है। आपको मैं PYQ दिखा रही हूँ ये, ठीक है, साथ साथ में, इसीलिए। उसके बाद आते हैं लीगल रीजनिंग पर। लीगल रीजनिंग में आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे कैसे काम करोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है, इसका हमारा अपना कोर्स भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर बहुत फोकस अंडरस्टैंडिंग पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सारे लॉ के बेसिक्स पढ़ने हैं। प्लीज 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 ये गलती मत करना कि आप बेयर एक्ट ला के पढ़ रहे हो। यू डोंट हैव टू स्टडी फ्रॉम बेयर एक्ट, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सेमेस्टर बुक्स में से नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है। आपको बेसिक विली की बुक लेनी है, LANLR बाय विली, वहां से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, याद कुछ भी नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। एंड प्लस आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, और करंट अफेयर्स के लिए अगेन आपको द हिंदू ही फॉलो करना है। प्लीज वो बड़ी वेबसाइट जो एडवोकेट्स के लिए हैं उनको फॉलो मत करें, क्योंकि मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में से एक क्वेश्चन आता है, बच्चे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं। आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। PYQ अगर हम खोलकर देख रहे हैं तो उतना ही आया है जितना कि द हिंदू में आए थे बेयर प्रोविजंस। तो अगर आप द हिंदू को फॉलो कर रहे हो, अगेन एजुगिरी पर कर रहे हो, मेरे साथ loggery.in पर कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आप फॉलो कर रहे हो द हिंदू को, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला चीज क्या हुआ, LANLR पढ़नी है, उनमें से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, और प्लस PYQ सॉल्व करना है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, और मुझे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, ना कि रट्टा मारने पे फोकस करना है। अगर अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है तो आप बोल सकते हो, मैं आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ के कोर्सेज बनाकर खुद पढ़ाऊंगी। ठीक है, वो कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पर लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ पे विली में से ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और लीगल करंट अफेयर्स आप द हिंदू में से करोगे कवर। ठीक
ठीक है, ये था स्टेप 1, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है, एक तो मैंने स्टोरी नहीं, थ्योरी और PYQ सॉल्व करने हैं, और साथ साथ में मेरा जब तक क्लैट की प्रिपरेशन चल रही है तो लीगल करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करने हैं, द हिंदू में से। प्लीज डोंट स्टार्ट रीडिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, यू डोंट नीड टू डू दैट। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना कुछ है क्लैट में करने के लिए जिसको करके एक्चुअली क्लियर होगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ने से आपका क्लैट क्लियर नहीं होगा, वो LLM वालों के लिए, उनको करने दो। जब आप LLM करोगे तब करना वो, अभी आप LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जो करना है वो करो। डोंट स्टार्ट डूइंग एनी रैंडम थिंग्स, इसीलिए पेपर क्लियर नहीं होते बच्चों के, ठीक है। एंड देन स्टेप 2 क्या हो गए, स्टेप 2 आप कहीं से भी मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो और वहां से आप रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। और साथ साथ में आपका लीगल करंट अफेयर्स तो चलता ही है द हिंदू में से, जो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का फॉलो करना रहेगा। अब यहाँ पे गलतियां क्या होती हैं, गलतियां ये होती हैं, सबसे पहले लीगल जीके पढ़ने लग जाते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़े, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते क्लैट में लीगल रीजनिंग में। लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स भी याद नहीं करनी है, बेयर एक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, सेमेस्टर बुक्स नहीं पढ़नी है। तो ये आपका है। देखो यार, जो आपको मैं कह रही हूँ अगर आप उतना कर लोगे ना, आपका क्लैट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। करंट इवेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स आर इम्पॉर्टेंट, चाहे वो स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है, चाहे वो नेशनल न्यूज़ बन गई है, चाहे स्टेट की स्कीम है, चाहे इंटरनेशनल न्यूज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, चाहे वो डिफेंस की न्यूज़ है, चाहे वो स्पेस की न्यूज़ है, चाहे वो साइंस की न्यूज़ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लैट में हमें कहीं पर भी रोका नहीं है। अगर गाइडलाइंस में हमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया तो हमें PYQ से ये पता चलता है कि ये सारा ही इम्पॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट इन न्यूज़पेपर एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो करंट इवेंट्स जो इम्पॉर्टेंट है वो ही हमको कवर करने हैं, और वो किसी भी कैटेगरी का इवेंट हो सकता है। वो स्टेट का हो सकता है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस, साइंस, कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उसके लिए आप या तो द हिंदू एजुगिरी यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ पर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल क्लैट का भी मैं बताती हूँ, या फिर loggery.in मंथली क्लासेस, वहाँ पर भी मैं क्लैट का बता देती हूँ कि ये क्लैट वाले याद करके जाएंगे, ठीक है। वो आप ले सकते हैं, वो बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और नोट्स मिलती है, ठीक है। आपको खुद लिखने पड़ते हैं, यहाँ पर बने बनाए नोट्स मिलते हैं। देखो, पक्की पकाए नोट्स चाहिए तो loggery.in पर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे द हिंदू फॉलो करना मैंडेटरी है। आप अगर द हिंदू फॉलो कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं कवर कर रहे हो, उसमें आपका RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लीगल का पार्ट भी कवर हो रहा है, लॉजिकल का भी कवर हो रहा है, और मैथ्स का भी कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो द हिंदू फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। खुद से फॉलो करना डिफिकल्ट है, मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं पता चलता, ठीक है। लोकल एक्सीडेंट्स को भी याद करने लग जाते हैं बच्चे, नहीं, ठीक है। तो कौन सा करना है कौन सा नहीं, वो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और वो आपको मेरे पास मिलेगा। क्या मैगजीन पढ़नी चाहिए, विजन IAS, देखिए ऑप्शनल है। सबसे पहले ये करिए, अगर आपके ये वाले नोट्स अच्छे से हो गए हैं तब आप ये करिए। अगर यही अच्छे से नहीं हो रहे और फिर आप इस पे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि नोट्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो यही करते हैं, उनके पास नोट्स नहीं है तो रिवाइज कहाँ से करें। और करंट अफेयर्स बिना रिविजन के हो ही नहीं सकते। नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, या आपके हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं या फिर डिजी नोट्स हो सकते हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, ऑन loggery.in, ठीक है। जैन से दिसंबर तक की आपको करंट अफेयर्स कवर करनी रहती है फॉर क्लैट एग्जाम। स्टैटिक जीके आपको नहीं कवर करनी होती है। स्टैटिक जीके जो न्यूज़पेपर में आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो आपकी मैं कवर करवा देती हूँ, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू कवर योर करंट अफेयर्स। उसके बाद आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग में असम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये टॉपिक्स करने हैं। कैसे करने हैं, ठीक है। सबसे पहले loggery.com पे मैंने एक PDF शेयर किया हुआ है, वो PDF को पढ़िए। एक एक चैप्टर को 5 to 10 टाइम्स पढ़िए, जब तक समझ नहीं आता तब तक लगे रहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट रीडिंग में आपको सब कुछ A to Z समझ में आ जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। एंड साथ में आप MK पांडे में से भी हेल्प ले सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग की बुक आती है MK पांडे की, उसमें से आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। अकेले यही टॉपिक्स पढ़ने हैं,
ठीक है, मैंने वैसे लॉजिकल रीजनिंग पे हर सब्जेक्ट पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो करी हुई है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो देखने की कोशिश करिए। एंड जो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आपको सिलेबस का PDF तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे कि ये वीडियो का लिंक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब भी वहाँ पर मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको ऐसे पढ़ना है। और जो RC वाला कॉन्सेप्ट था ना कि पहले टॉपिक को समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, फिर करेक्ट आंसर और रीजन पे काम करना है, और फिर जाके स्पीड पे काम करना है। देखो स्पीड तो लास्ट में आएगी, पहले स्पीड पे काम करने लग जाओगे तो फिर समझ में क्या आएगा, स्पीड ही देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो, स्पीड पे बाद में काम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पजल टेस्ट अगर हो सके RS अग्रवाल में से तो कर लेना, अगर टाइम मिले, नहीं तो छोड़ देना। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये नहीं पढ़ना है। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये नहीं आते हैं क्लैट के एग्जाम में। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में से आपको नहीं पढ़ना है क्लैट के लिए, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़कर नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मिस्टेक्स हैं। लीविंग द सब्जेक्ट कंप्लीटली इज ईजियर देन व्हाट यू स्टडी इन द बुक्स। ठीक है, देखो ये आप बिल्कुल कंप्लीटली इसको छोड़कर चले जाते हो, वो नहीं करना है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो कि है मैथ्स। ठीक है, इसके अंदर पहले आप बेसिक मैथ सॉल्व करोगे। स्टेप 1 क्या है, 30 डेज वंडर में से जो मैंने डेज मार्क करवाए हैं वो करोगे। अगर आप कोई और बुक में से पढ़ो, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पढ़ो, बट ये टॉपिक्स मैंने पर्टिकुलर में मेंशन कर दिया। प्लीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल में से मत पढ़ना, और मैथ्स को कंप्लीटली छोड़कर जाने की स्टार्टिंग से ये मत करना, ट्राई करना कि उसको कवर कर लो। फिर उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन करनी है, ऑलिव बोर्ड की बुक में से पाई चार्ट, बार डायग्राम, बार ग्राफ, टैबुलर डायग्राम, लाइन ग्राफ, पैराग्राफ, केसलेट्स, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। पर्टिकुलरली टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हुए हैं। मैथ्स के अंदर पहले 30 डेज वंडर और बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन करना। मैथ्स छोड़कर जाने की मत सोचना, क्योंकि वो इजी जब आता है तो एक स्कोरिंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बन जाते हैं कि इस बच्चे का हुआ क्योंकि मैथ्स किया था सॉल्व। तो प्लीज मैथ्स करके जाने का ही प्लान रखना। बट अगर बहुत ही कम डेज रह गए हैं, और मैं भी मंथली टारगेट्स वाली वीडियो में मना कर रही हूँ, तब आप देख सकते हैं। और मैथ्स में आप बहुत ही बुरे हो तब, अगर कम टाइम है। अगर आपके पास 4 मंथ्स प्लस है तो मैथ्स मत छोड़कर जाना, सभी के सभी सब्जेक्ट्स कर जाने की कोशिश करना। एंड गाइस, अब मैं सुजेस्ट करूंगी आपको कौन सी वीडियोस देखनी है। सबसे पहले बुक्स फॉर क्लैट वाली वीडियो जरूर देखना, जो सब्जेक्ट की मैंने पर्टिकुलर वीडियो करी हुई है वो जरूर देखना। अगर आप चाहते हो कि इन बुक्स के भी इंडेक्स में से खोल करके बताऊं कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो कॉमेंट करके बता देना। एंड प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ टू गेट अ PDF, डाउनलोडेबल PDF आपको मिल जाएगा इसी सिलेबस का, जो आप जिससे बहुत ईजिली आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कमेंट करिए कि आपकी क्वेरीज क्या हैं, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं आप। Q&A सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हर संडे को होता है। उसके टाइमिंग्स जो है वो आपको इन्फॉर्म मैं कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टा का हमारा हैंडल है @IamLoggery, एंड टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप फ्री के अंदर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये फ्री गाइडेंस सेशन है, हर संडे को होता है। दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. Do subscribe to our channel, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। दैट्स इट, बाय बाय। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, क्योंकि हम फ्राइडे, संडे और ट्यूसडे को न्यू वीडियो डालते हैं। बाय, टेक केयर।